पहली नजर का प्यार। रात का समय था, आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी। रजत रज्जू अपने दोस्त मोहन के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था। कैंटीन की खिड़की से बाहर का नज़ारा खूबसूरत था, लेकिन रज्जू की नज़रें कैंटीन के दरवाजे पर ठहर गईं। दरवाजे पर उसने पहली बार उसे देखा, पायल। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बाल खुले हुए और हल्की मुस्कान के साथ वह अपनी सहेली के साथ अंदर आ रही थी। रजत का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। कौन है ये? रज्जू ने मोहन से पूछा। मोहन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो पायल है, हमारे कॉलेज की टॉपर। पढ़ाई में तो जबरदस्त है, पर थोड़ी रिजर्व्ड रहती है। रज्जू को अब ऐसा लग रहा था जैसे पायल से बात करना जरूरी हो, लेकिन यह आसान नहीं था। पायल के चेहरे की मासूमियत ने उसे खींच तो लिया था, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह उससे बात कर सके। अगले कुछ दिन रजत ने सिर्फ पायल को दूर से ही देखा। वह जब भी लाइब्रेरी जाती, रजत किसी न किसी बहाने वहां पहुंच जाता। जब भी कैंटीन में होती, वह वहीं बैठा रहता, लेकिन उसने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा। फिर एक दिन किस्मत ने मौका दिया। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पायल का नाम नाटक में लीड रोल के लिए चुना गया, और रजत को, जो खुद भी एक अच्छा एक्टर था, उसी नाटक में दूसरा मुख्य किरदार मिला। रिहर्सल के दौरान पहली बार रजत और पायल ने बातचीत की। पायल की बातों में सादगी थी और उसके चेहरे पर एक मासूमियत। रजत हर पल को जी रहा था। उसने पायल से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल पूरे जोर शोर से चल रही थी। हर दिन रजत और पायल एक दूसरे से ज्यादा बात करने लगे थे। रजत को पायल की हर छोटी बड़ी बात खास लगने लगी थी। पायल की मुस्कान, उसकी आवाज़ और उसकी बातें, सब कुछ रजत के दिल में गहराई तक उतर रहा था। एक दिन रिहर्सल के बाद पायल ने रजत से पूछा, तुम्हें नाटक करना इतना पसंद है, तो तुमने पहले कभी बड़े मंच पर परफॉर्म क्यों नहीं किया? रजत मुस्कुराते हुए बोला, शायद सही मौका नहीं मिला, लेकिन अब लगता है कि ये मौका बहुत खास है। पायल उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच की दीवारें टूटने लगीं। एक दिन रिहर्सल के बाद रजत ने देखा कि पायल लाइब्रेरी में अकेली बैठी है। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। पायल, तुमने कभी सोचा है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है? पायल ने थोड़ा चौंक कर पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रजत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, शायद मैं भी उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन के बाद पायल ने रजत में एक अलग सा बदलाव देखा। वह हर बात में गहराई से सोचता और उसे पायल से शेयर करता। पायल को भी रजत की यह अदा पसंद आने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिन आ गया। नाटक में दोनों ने अपनी अपनी भूमिका इतनी बेहतरीन निभाई कि पूरे कॉलेज ने उनकी खूब तारीफ की। नाटक खत्म होते ही रजत ने पायल की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की ख्वाहिश थी, लेकिन इससे पहले कि रजत कुछ बोल पाता, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, रजत, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। रजत ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए भी, पायल। लेकिन शायद मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पायल और रजत दोनों कैंटीन में बैठे थे। वहाँ भीड़ कम थी और माहौल शांत। रजत के दिल में हलचल मची हुई थी। वह पायल से अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता था, लेकिन शब्दों की तलाश में था। पायल ने अचानक पूछा, रजत, तुम कुछ कहना चाह रहे थे नाटक के बाद? रजत थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, हाँ पायल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर यह बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है। पायल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? दोस्ती में तो हर बात खुलकर कहनी चाहिए। रजत ने गहरी सांस ली और कहा, पायल, ये दोस्ती से बढ़कर है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे लिए खास है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पायल कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का संगम था। रजत ने उसकी प्रतिक्रिया पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पायल के चेहरे पर सन्नाटा था। कुछ देर बाद पायल ने धीमे स्वर में कहा, रजत, मैं समझती हूँ कि तुमने कितना साहस दिखाकर ये बात कही, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा नहीं। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा पायल। बस इतना जान लो कि मेरी फीलिंग सच्ची हैं। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई।
पायल अब भी रजत से मिलती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। कुछ दिनों बाद पायल ने रजत को कॉलेज के बगीचे में बुलाया। वहां गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पायल ने कहा, रजत, मैंने बहुत सोचा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद किया, और मुझे ये एहसास हुआ कि तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। शायद मुझे भी तुम्हारे लिए वही महसूस होने लगा है। रजत की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पायल, तुम्हारा ये जवाब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। दोनों ने उस दिन एक नए सफर की शुरुआत की। उनके दिल अब एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। रजत और पायल के प्यार के सफर ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली। हर दिन उनके लिए खास था। दोनों हर छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते थे। कॉलेज के बगीचे में बैठकर बातें करना, कैंटीन में चाय पीते हुए एक दूसरे को चुपचाप निहारना, सब कुछ उनके लिए अनमोल था। लेकिन प्यार का सफर हमेशा आसान नहीं होता। रजत और पायल की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली थीं। एक दिन रजत के घर से एक खबर आई। उसके पिता चाहते थे कि रजत पढ़ाई खत्म होते ही फैमिली बिजनेस संभाले और जल्द ही शादी कर ले। रजत ने उनसे पायल के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से मना कर दिया। तुम्हें वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। पायल से तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, उनके शब्दों ने रजत को अंदर तक तोड़ दिया। दूसरी तरफ पायल के घर में भी माहौल गंभीर था। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता तय कर दिया था। पायल ने अपनी माँ से रजत के बारे में बात की, लेकिन उसकी माँ ने कहा, पायल, समाज में हमें अपने फैसले खुद नहीं लेने दिए जाते। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। पायल और रजत दोनों परिवार की उम्मीदों और अपने प्यार के बीच फंस गए थे। एक दिन रजत ने पायल को बगीचे में बुलाया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पायल, क्या हम अपने प्यार के लिए लड़ सकते हैं? उसने पूछा। पायल ने उसकी ओर देखा और कहा, रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनके खिलाफ जा पाऊंगी या नहीं। रजत ने पायल का हाथ पकड़कर कहा, हमारे प्यार को इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक मौका देना होगा। पायल कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, ठीक है रजत, हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे परिवारों की खुशी के लिए हमें अलग होना पड़ा, तो हमें वो भी मंजूर होगा। रजत और पायल ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनका प्यार सच्चा था और वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। रजत ने सबसे पहले अपने पिता से बात करने की ठानी। वह उनके ऑफिस में गया और कहा, पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उनके पिता ने गंभीर होकर पूछा, क्या बात है? मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ, रजत ने सीधा कहा। उनके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पायल, वह हमारी जाति और परिवार की परंपराओं के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुमने सोचा है कि हमारे समाज में इसका क्या असर होगा? रजत ने शांत स्वर में कहा, पापा, पायल सिर्फ एक नाम नहीं है, वह मेरी खुशी है, और अगर मैं उसकी बिना जीने की कोशिश करूंगा तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनके पिता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। दूसरी ओर पायल ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। वह रसोई में उनकी मदद करते हुए बोली, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटा। पायल ने झिझकते हुए कहा, माँ, मैं रजत से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसकी माँ के हाथ रुक गए। उन्होंने कहा, पायल, ये सब इतना आसान नहीं है। हमारा समाज और तेरे पापा कभी इसे नहीं मानेंगे। पायल ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी खुशी के बारे में सोचें। क्या आप पापा को समझा सकती हैं? उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। कई दिनों की कोशिशों के बाद भी परिवारों का रुख नहीं बदला। रजत और पायल हर दिन एक दूसरे से मिलते, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो खुशी नहीं थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे बगीचे में मिलकर अपना अगला कदम तय करेंगे। रजत ने कहा, पायल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर हमारे परिवार हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे तो क्या हम भागकर शादी कर लें? पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रजत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपने माता पिता का दिल तोड़कर भी नहीं जी सकती। हमें कुछ और सोचना होगा। दोनों ने फैसला किया कि वे परिवारों को थोड़ा और समय देंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं बदला तो वे अपने प्यार के लिए खुद एक रास्ता चुनेंगे। रजत और पायल ने अपने परिवारों को और समय देने का फैसला किया,
लेकिन वक्त बीतने के साथ हालात और मुश्किल होते गए। दोनों के परिवार अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एक ओर समाज का दबाव था, तो दूसरी ओर उनका सच्चा प्यार। एक दिन रजत ने अपनी माँ से बात करने की सोची। वह जानता था कि उसकी माँ उसके पिता को समझाने में मदद कर सकती है। माँ, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करने आया हूँ, रजत ने कहा। उसकी माँ ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, बोल बेटा। पायल के बिना मैं अधूरा हूँ। अगर आप और पापा मुझे समझने की कोशिश करें तो शायद हमारे परिवार को नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से पापा से बात करें। उसकी माँ थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम पायल से सच्चा प्यार करते हो। मैं तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसका कोई वादा नहीं कर सकती। दूसरी ओर पायल ने अपने पिता से खुद बात करने का साहस किया। वह उनके सामने खड़ी हुई और कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन मेरी खुशी रजत के साथ है। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? उसके पिता ने गुस्से में कहा, पायल, यह कोई फिल्म नहीं है। प्यार के नाम पर हम अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं तय करूंगा। पायल ने हिम्मत करते हुए कहा, पापा, मैं आपकी इज्जत को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर आप मेरी खुशी को नहीं समझेंगे तो क्या मैं आपके फैसले से खुश रह पाऊंगी? कई कोशिशों के बाद भी जब परिवार झुकने को तैयार नहीं हुए तो रजत और पायल ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। पायल ने रजत से कहा, रजत, हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अगर हमारे परिवार हमें समझने को तैयार नहीं है तो हमें खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना होगा। रजत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ पायल, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे फैसले से हमारे परिवारों को कोई बड़ी तकलीफ न हो। रजत और पायल ने परिवारों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, हम भागकर शादी नहीं कर रहे हैं। हम आपको वक्त दे रहे हैं कि आप हमारे प्यार को समझें और स्वीकार करें, लेकिन अगर आप हमें साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे तो हम अपनी खुशी के लिए खुद कदम उठाएंगे। ये पत्र उनके परिवारों के दिलों को छू गया। रजत की मां ने अपने पति को समझाया कि बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। वहीं पायल की मां ने अपने पति को यकीन दिलाया कि समाज से बड़ा परिवार होता है। कुछ हफ्तों बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी संकीर्ण सोच को छोड़कर बच्चों की खुशी को प्राथमिकता दी। रजत और पायल ने पूरे परिवार की मौजूदगी में शादी की। यह शादी न केवल उनके प्यार की जीत थी, बल्कि परिवारों के बीच एकता का प्रतीक भी बनी। प्यार ने समाज की रुकावटों को पार कर लिया था